कि जो प्रभु का जो वचन है, ये सिर्फ प्रभु का वचन नहीं, ये जीने का तरीका है। हम लोग हर संडे जो हम लोग सुनता है, प्रभु का जो वचन सुनता है, ये बस ऐसे नहीं कि संडे में आके वचन सुनना है बोल के, नहीं, ये हमें जीने का रास्ता दिखाता है। हर एक चीजों में सफल कैसा होना है वो हमें दिखाता है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि एक लड़का जो दारू पी के घूमने वाला, धोखेबाजी करने वाला, नाला में पड़ा रहने वाला, आज आपका सामने एक प्रचार, एक पास्टर बनकर रूप में खड़ा किससे हुआ? ये प्रभु का वचन की वजह से हुआ। अब मेरा तो छोड़िए, आप अपना आपको सोच के देखिए। हालेलुया। आप कैसा कौन सा लाइफ में था? कोई आपके चमत्कार नहीं करिए, प्रभु का वचन की वजह से हुआ। कोई कलेशिया का वजह से नहीं, प्रभु का वचन की वजह से हुआ। हम लोग कलेशिया लोग पास्टर, हम जैसे मीडिएटर है, माध्यम वाला चीज। हालेलुया। लेकिन जो आपका जो जीवन बदलने का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन। हालेलुया। बहुत सारा लोग जो मसीह को नहीं जानते वो सोचता है कि हम लोग कलेशिया जाता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग पूरा पाप करता है, और रविवार को जाकर हम लोग पाप क्षमा मांगते हैं। जो रविवार का जो दिन है जहाँ पर हम सेवा करता है, वो पाप क्षमा का दिन नहीं है। ये पाप क्षमा मांगने का दिन नहीं है, ये धन्यवाद देने का समय है कि प्रभु सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने मुझे तो बचा कर रखा, लेकिन मेरा परिवार को बचा कर रखा। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आपका वजह से आज हम और आप एक साथ खड़ा है। अभी सोच के देखिए, क्या आप अपना माँ, अपना बच्चा लोगों को देख सकता है 24 आवर्स 24 घंटा? आँख लगा नहीं सकता है। कितना लोग स्कूल जा रहे हैं, कितना लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, पति अलग जा रहे हैं, पत्नी अलग काम जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा की वजह से हुआ है। देखो हम लोग सोमवार में, रविवार में आकर धन्यवाद देते हैं। आगे एक साथ धन्यवाद देना हर समय है, लेकिन जब एक साथ मिलकर हम आता है, ये समय पूरी तरीके से रिजॉइस करने का, आनंद मनाने का है। हालेलुया। बहुत सारा कलेशिया लोग, बहुत सारा लोग, विश्वासी लोग कलेशिया में रोता है, प्रभु रोता है, क्षमा मांगता है, वो भी ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें समझना है कि ये धन्यवाद का दिन है, धन्यवाद का समय है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रभु का वचन इतना कुछ आ रहा था मेरे दिमाग में, आत्मा में, तो हम अपना टॉपिक को बना कर रखा है, लेकिन प्रभु पता नहीं कहाँ ले गएगा। तो हम लोग चाहते हैं प्रभु का आत्मा के द्वारा चलाते हैं, क्योंकि हम लोग बोला हमारा जो सिस्टम कोई भी सिस्टम नहीं है। इवन तो हम अपना टॉपिक को भी कंट्रोल नहीं करता है। हालेलुया। पूरी तरीके से पवित्र आत्मा को हम लोग निर्भर है, और पवित्र आत्मा से हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग हमारा, मेरा अपना है, तो हम चाहता है कि कितना आप लोग सुनिएगा ना, मन फिराओ, काला मत खा, दारू मत पियो। हालेलुया। कितना आप लोग ये प्रचार सुनते आएगा। ये प्रचार उन लोगों के लिए जो मन नहीं फिराया है, जो अभी तक परमेश्वर में छोटा है, बच्चा है, एकदम नन्हा मुन्ना सा। आप अभी 10, आपका बेटा अभी 10 साल हो गया, फिर भी उसको माँ का दूध पिलाएगा, सेलेक्स खिलाते रहेगा नहीं? हालेलुया। सो हम सोच रहा था कि आज अगर कोई ऐसा लोग आएगा जो परमेश्वर को नहीं जानता है, तो उसके लिए कुछ और प्रिपेयर करके रखा। लेकिन हम ये भी सरेंडर किया था कि प्रभु आपका इच्छा। हालेलुया। तो जो भी आपका परमेश्वर का इच्छा हुआ, क्योंकि हम चाहता है कि हमारा जो विश्वास है आप लोग बढ़ो, आर्थिक में, आत्मिक में, हर चीजों में आप लोग बढ़ो, विश्वास में, हर चीजों में आप लोग बढ़ो। वैसे लो अभी देखिए, उसी को ही खाकर, उसी को ही जीकर हम यहाँ तक पहुँचा है। हम भी इतना नहीं बढ़ गया, लेकिन हमको सीढ़ी पता है कि क्या है सीढ़ी। फिर अगर आप मेरा खानदान को पूरा बायोडाटा जब पढ़ेगा ना, आप हमको देखिए बोलेगा कि आप बहुत अलग हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बैंक बैलेंस ज़्यादा, ऐसा नहीं। हालेलुया। आप जब मेरा पूरा बायोडाटा देखिएगा, मेरा पापा को देखिएगा, पूरा खानदान का जो बुजुर्ग खानदान जो आप देखिएगा, आप देख के लगेगा नहीं कि यहाँ से कैसे एक लड़का ऐसे बन गया ना, ऐसा कैसे बन गया, इतना अच्छा, इतना हालेलुया, इतना अच्छा बोलता है, इतना। हम खुद सोचते हैं कि हम कैसे बोलने जानते हैं इतना। हम खुद आश्चर्य है कि खुद चौंक गया कि जब हम माइक पकड़ता है, ठीक है पहले तो गाना गाने जानता था, लेकिन अभी बोलने में कैसे किया? ये सब कुछ पवित्र आत्मा का वजह से, उसका वजह का वजह से हुआ। हालेलुया। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग हमारा जो मिनिस्ट्री में जो प्रभु का दया के वजह से जो कौन सा प्रकाशन में हम लोग जी रहा है, हम लोग कौन सा प्रकाश को लेकर पकड़ के हम लोग जी रहा है। हम लोग जब आप हम लोग का पूरी तरीके से देखेंगे तो हम लोग जितने मिनिस्ट्री में, जितना भी यहाँ पर आने वाले दिनों में आप आएगा, जितना भी लोग आएगा सेवा करने वाला, ब्रदर्स और सिस्टर और पास्टर हो जाएगा, आप बहुत अलग दिखाई देगा। आई बिलीव ये प्राउड का बात नहीं है, प्राउड भी बोल सकता है, पवित्र आत्मा में हम लोग घमंड करता है, अपने पे नहीं, क्योंकि उनके द्वारा से हम लोग ऐसे कुछ सीखने मिला है बहुत कुछ। जब आप देखेंगे ना, हम बोल सकते हैं कि यहाँ जितना भी कलेश है, जितना भी यूथ है, हो सकता होगा वो लोग भी इस तरीके से फायर होगा, उन लोग क्या होगा, लेकिन वो लोग वो फायर को क्या है, वो जो ताकत, जो सामर्थ्य को क्या इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस्तेमाल करने का जगह नहीं दे रहा।
हालेलुया। हमारे पास भी वही सामर्थ्य है, लेकिन हमें खुलकर आजादी मिला है, इसलिए खुलकर हम लोग ट्राई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिएगा तो जब हम लोग जितना भी आएगा, सिस्टर कैथरीन का आया, सिस्टर रेलू का आया, उससे पहले भी देखा होगा 10 जन लोग आया था। देखा होगा वो किस तरीके से प्रचार कर रहा था, किस तरीके से जा जाके प्रभु हाथ लगा रहा था, हाथ पकड़ के प्रार्थना कर रहा था। हमको कोई वीडियो जो हमारे इंटरनेट पे जो वीडियो है उसको देखकर हम कैसे ही बोला कि वो सिस्टर जो ले हैंड्स कर रहे थे, किसी का ऊपर में हाथ कर रहा था, वो कौन है? हम बोला वो बहन है, अरुणाचल से आया है, सेवा कर रहा है, हमारा सेवा का ही एक मेंबर है। तो बोले नहीं नहीं, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो पास्टर है क्या, वो कुछ चर्च का कुछ दिक्कत है क्या, कुछ ये है क्या, कुछ है क्या, कुछ। हम बोला ऐसा तो नहीं है। तो वो कैसे वो लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है? अब एक्सक्यूज मी, क्या वचन नहीं पढ़ा है? क्या आपको हाथ किसी का ऊपर रखने के लिए क्या आपको उस अधिकार होना जरूरी है क्या? अरे मतलब चर्च का कुछ आपको पद देना जरूरी है क्या कि आप दिक्कत है तो आप हाथ रख सकता है, पास्टर है तो हाथ रख सकता है, सिंपल विश्वासी तो हाथ नहीं रख सकता है? हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा ही नहीं कि पास्टर लोग हाथ रखना है बोलकर, वचन में तो ये लिखा है कि विश्वासी लोग हाथ रखना है बोला है। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो हाथ रखे बोले, और वो चंगा हो जाएगा बोल के बोला है। वहाँ में लिखा ही नहीं पास्टर एवेंजलिस्ट, तो मतलब हम लोग नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम विश्वास करता है परमेश्वर तो जाकर हम रख सकता है। इसलिए नहीं कि हम पास्टर हैं, इसलिए नहीं कि हम चर्च का डीकन है, सेक्रेटरी है, हम ये पूरा चर्च खोला है, इसलिए हम नहीं रख सकता है। हम इसलिए हाथ रख सकते हैं क्योंकि हम एक विश्वासी हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर उनको हाथ रखकर यीशु मसीह का नाम लेकर हम डिमन कास्ट कर सकता है, शैतान को भगा सकता है, बीमारियों को चंगा कर सकता है, क्योंकि हम विश्वासी इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि हम पास्टर हैं। हालेलुया। सो ये सब चीज हमें सीखने मिला है, परमेश्वर का अधिकार। तो बहुत सारे यूथ लोग, बहुत सारे लीडर लोग, स्पेशली यूथ लोग, वो लोग जानता है लेकिन वो लोग काम करने नहीं मिला। आप गाड़ी चलाने सीख गया है, एक महीना पूरा क्लास करके आया है, आपको गाड़ी तो दे दिया लेकिन रास्ता नहीं दिया, कैसे सीखेगा? गाड़ी में व्यक्ति सिर्फ स्टीयरिंग हिला रहा है, ये करने से 1-2 घंटे चलाता है, आपको रास्ता ही नहीं दे रहा है। हम अभी बोलेगा जैसे कि मान लीजिए संजय भाई अभी ड्राइव नहीं बनाया, अभी 2 चक्का चला सकते हैं, 4 चक्का, अभी हम संजय भाई को सिखा दिया, ये जगह पूरा घुमा रहा है, पूरा घुमाने से भी नहीं, जगह पूरा सेंटर में पूरी बारी पूरा आना जाना कर रहा है, लेकिन भी फिर वो सिलीगुड़ी में जब वो चलाएगा नर्वस होगा। क्यों? क्योंकि हम भीड़ भाड़ में उसको अपने दिया ही नहीं। ऐसा जगह में जहाँ पर भीड़ भाड़, वहाँ पर हम उनको दिया ही नहीं है। वो जितना भी यहाँ चला देगा ना, वो दिन फर्स्ट दिन में वो नर्वस हो गए होगा, लेकिन एक महीना वो जाते रहेगा डेली डेली, तब वो आराम से चला लेगा। वो क्या वहाँ से घुसा के निकल अभी हमारा अभी कितना परफेक्ट हो गया। हालेलुया। क्योंकि उनको मौका दिया गया, भीड़ भाड़ में जाने का मौका मिला है उनको करने का, इसलिए वो लोग कर सक रहा है। इसलिए हमें क्या है कि बहुत सारे चीजों को मौका नहीं मिल रहा है, वचन जानता है, कोई लोग इतना वचन में जाते, इतना प्रकाशन को लेकर रखा है, लेकिन मौका नहीं मिलता। जब मौका नहीं मिलता ना, आग बुझ जाता है। मौका जो है लकड़ी है, और जो आपके पास में जो ये है ना प्रकाशन, जो वो है आप, वो आग है। हालेलुया। जितना आप लकड़ी लगाएगा उतना आपका आग बढ़ते जाएगा, और जितना आग बढ़ेगा उतना क्या होगा? तबाही होगा। हालेलुया। एक जंगल को जलाने के लिए आपको आग लगाना पड़ेगा, और बार बार वो पूरा जंगल को जलाने के लिए आपको फूंक मारते रहना पड़ेगा, या फिर लकड़ी डालते रहना पड़ेगा, तब जाकर वो जंगल जलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसी तरीके से हमें मौका हमें चाहिए हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन। यस, हालेलुया। सो हम एक वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कहाँ से शुरू करें। हालेलुया। ओके, ठीक है, हम चलते हैं जेनेसिस में जाएंगे। जेनेसिस 26 का, चलिए आप मेरे साथ हो। हालेलुया। जेनेसिस पढ़ेगा 26 का 12 और 13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। तो आपको हम कुछ एक सीक्रेट बताने जा रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उन्नति बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम जो भी चीज करें उसमें सिर्फ भिखारी से नहीं, राजा बने। परमेश्वर चाहता है कि उसका जो विश्वासी लोग है वो प्रोस्पर हो, उन्नति पाए हर एरिया में, आर्थिक में, फाइनेंशियल में। लेकिन ये वचन के अनुसार परमेश्वर सीधा ऐसे को बोल रहा है कि वो इतना उन्नति पाया है। उन्नति मतलब आत्मिक का मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये जो धन संपत्ति का बात कर रहा था परमेश्वर। हालेलुया। यही समय में, ये जगह में आकाल आ चुका था।
और ये अकल जब एक शहर में, देश में जब अकल आता है, ये शहर में था, एक देश था, ये अकल आ गया था यहाँ पर, तो कोई भी चीज, कुछ भी चीज फलदायक नहीं हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी चीज फलदायक नहीं हो रहा था। तो ये इसने क्या किया, जब आप 26 को पूरा पढ़ेगा, ऊपर में दिखता है कि आइसैक जो क्या कर रहा था कि छोड़ के जाने वाला था जगह को। हालेलुया, ये जगह को छोड़ के जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तू नहीं छोड़ के जाएगा इसको। हालेलुया। एंड परमेश्वर ने एक वचन है, हाँ 2 को पढ़ देगा, 2 को, फिर इसका 2। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हालेलुया। 3 को, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर यहाँ पर अपना बेटा को कह रहा है, अपना विश्वासी को कह रहा है कि तू यही जगह पर तू रुक। यहाँ पे जब हम 2 में पढ़ते हैं कि आइसैक जो है वो चाह रहा था कि वो इजिप्ट चला जाए। हालेलुया। तब इजिप्ट में, मिस्र देश में तब तक गुलामी नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इजिप्ट में क्यों हमारा लोगों को, इस्राएल लोगों को बंदी बनाया गया। हालेलुया। आप सभी को ये पता होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वादा अगर अब्राहम से था, आइसैक से था, आइसैक का बेटा का नाम क्या था, जैकब से था, फिर जैकब के बाद जोसेफ आया, तो क्यों इतना परमेश्वर का वादा होने के बाद क्यों 40 साल, 400 इयर्स, 400 साल, क्यों जो परमेश्वर का बेटा बेटी संतान लोग वहां पर जाके दूसरा जगह पर जाके वो क्या हो गया, कैदी बन गया। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको याद है, हम आपको हल्का से बता रहा है, अगर आपको याद है जोसेफ जो जैकब का बेटा था, यानी कि आइसैक का पोता था, यानी कि अब्राहम का पोता था, परपोता। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को वादा किया तुम्हारा पूरा वंश आशीषित होगा, और ये भी बोला कि एक दिन तुम्हारा लोगों को हम बचाएगा। कहाँ से बचाएगा ये नहीं बताया। हालेलुया। तो आपने ये सुना, जो समझा, हमें मेरे मन में सवाल आता है, अच्छा ये पूरा हुआ कैसे? आपको आप बताना चाहता है, जब जोसेफ जो अब्राहम का पर्व था, जब उसको अपना भाई लोगों ने भेज दिया, वहां इधर छोड़ दिया, तो वहां से कोई एक लेके जाकर उसको मिस्र देश में रखा, जेल में रखा। मिस्र देश का जेल में रखा। मिस्र देश का जो जेल में जो राजा था, उसने एक दिन सपना देखा। सपना देखने के बाद में ये जोसेफ को जेल से निकालने के बाद में राजा ने बताया कि मेरा 2 सपना है। एक में हम देखा है, सपना आपको मालूम है ना, हम जरा डिटेल नहीं जाएगा, ठीक है। सपना देखा, एक बहुत मोटा गाय था, एक बहुत पतला गाय था। हालेलुया। तो देखने के बाद में जब ये जोसेफ ने सपना का अच्छी तरीके से बता दिया कि 14 इयर्स, 14 साल, 7 साल बहुत उन्नति होगा, 7 साल आकार होगा। ये जब सुनने के बाद राजा ने, मिस्र देश का राजा ने उसको अपना एक राजा से सेकंड आदमी बना दिया। जितना राजा का अधिकार, इसका भी इतना अधिकार बनाकर किसी और देश का लोग को, इजराइल के लोगों को इजिप्ट ने एक पद दे दिया। अभी जब इसके वचन, इसके सपना के द्वारा पूरा देश में अकाल आ गया 7 साल तक। 1 साल पूरा उन्नति हुआ, 7 साल पूरा उन्नति हुआ, 7 साल अकाल आ गया। जब ये अकाल आ गया, अभी देखिए पॉइंट आ रहा है, जब ये अकाल आ गया तब ये जोसेफ का दर्शन बोलने का द्वारा से ये मिस्र देश में पूरा जितना भी धान चावल कलेक्ट करके रखा, जमा करके रखा, इन लोगों ने खर्चा नहीं किया। हालेलुया। जब ये पूरा देश में अकाल आ गया, पूरा जगह में अकाल हो गया, तो कहीं भी खाना नहीं बचा था, बोला कहीं भी, सिर्फ मिस्र देश ने बचा था, क्योंकि जोसेफ की वजह से। जोसेफ ने वो सपना, जोसेफ ने वो दर्शन देके राजा को बताया कि ऐसा होने वाला है। तो जाकर क्या हो गया, सब लोग वापस इजिप्ट आने लग गया, चावल खरीदने के लिए, ये करने के लिए, अपना जीने के लिए, खाने के लिए, करने के लिए। तो उसी समय में जो जोसेफ को अपना भाई भैया लोग जो बेचा था, वो लोग भी वहीं चावल ढूंढते आ गए, अपना खाना ढूंढते आ गए। जब वो लोग देखा कि, जब वो लोग पहचान, जोसेफ ने बताया कि मैं वो भाई हूँ जो आपने बेच दिया था, मैं जिंदा हूँ। तो उसका पिताजी आया, जैकब आया, पूरा खानदान आया। ऐसे आते 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 क्या आगे पूरा इजराइल इजिप्ट में बस गया। वो इजराइल का एक जगह में बहुत सुंदर सा लैंड, उसका नाम है गेसोन बोलते एक जगह है, वहाँ पर इजराइल बैठने लग गया। तो ये जो राजा जो था जोसेफ को जो बनाया था, ये राजा मर गया। फिर ये एक नया राजा है, उसको जोसेफ के बारे में कुछ मालूम नहीं, जोसेफ भी मर गया, उसका जितना भाई भैया वो भी मर गया। तो राजा एक नया आ गया, इसको बिल्कुल मालूम नहीं कि इजराइल को कैसे यहाँ पर आया, जोसेफ कौन था, कुछ नहीं पता होता है।
जाकर जो मिस्र देश का जो राजा है, मिस्र देश का लोग वो लोग सोचने लगे इस्राएल का लोग ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा किसे बढ़ रहा है। हालेलुया। जैसे अभी मान लीजिए अगर अलग देश का अभी इंडिया में आके यहाँ का सिटीजनशिप नहीं लेके बैठते रहेगा तो इंडिया वाला तो थोड़ा तो सोचेगा ना कि नहीं ये लोग को अपना भगाना पड़ेगा, ये लोग को भगा या फिर इन लोग को अपना गुलाम बना। उसी तरीका से उन लोग को गुलाम बना। हालेलुया। अभी आपको समझा ना कैसे उन लोग गुलाम बना। ओके, तो यहाँ पर आइसेक, अभी परमेश्वर आइसेक को क्या बोला कि इजिप्ट नहीं जाना है, मिस्र देश तुमको नहीं जाना है, क्योंकि मिस्र देश जोसेफ जाएगा। हालेलुया। आइसेक को जाना नहीं है, आइसेक का पोता जाएगा। हालेलुया। आइसेक को नहीं, जैसे परमेश्वर ने बोला होगा कि तुमको नहीं जाना, तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलेंगे, रहो यहाँ पर जो मेन जो वर्ष है हम ये बोले 12 और 13 को पढ़ेगा। 12 में इस तरीके से लिखा है कि 12 और 13 से पढ़िए आप। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हाँ। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे एक परमेश्वर किस तरीके से लिखता है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखता है कि जब तक वो पूरी तरीके से महान नहीं बन गए तब तक परमेश्वर उसको उन्नति देते रहा बोला। हालेलुया। हम ये बताना चाहते हैं कि आज जितना भी आप लोग यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में ढाल रहा है, परमेश्वर के राज्य में अपना समय डाल रहा है, अपना पैसा डाल रहा है, ऑफिस डाल रहा है, जो भी चीज को डाल रहा है, परमेश्वर हम और आपको ये बता रहे हैं कि वो ऐसा परमेश्वर है, आपको और हमको, सिर्फ पास्टर जी को नहीं, हम सभी को तब तक उन्नति देना चाहता है जब तक हम लोग उन्नति में नहीं आ जाएगा, महान नहीं हो जाएगा। लेकिन ये हमारा दिमाग का वजह से हम अपना को गरीब सोचने लग जाता है। हम लोग का वजह से हम लोग क्यों जो बुरा लोग हैं उन लोग पैसा में बढ़ते जाता है, मसीह जन क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि ये हमारा सोच का वजह से। हालेलुया। हम लोग अपना आंख से देख लेते हैं कि मेरा तो परदादा दादा सब कुछ गरीब था, हम कहाँ से नया चीज मान लेंगे। हालेलुया। मेरा वो लोग कुछ करके नहीं देखा, हम कौन कर सकता है ऐसा? ना मेरे पास डिग्री है, ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास काम कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि जब तक वो आइसेक को उन्नति में नहीं बढ़ाया, महान नहीं बनाया, तब तक वो देते रहिए बोला। हालेलुया। लेकिन आइसेक ने भी एक काम किया कि क्या वो काम किया कि वो परमेश्वर का वचन को पकड़ के रखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को पकड़ के रखा। परमेश्वर बोलता है कि क्या बोलता है कि हम तुम्हारा जो संतान उसको बनाएगा, हम तुम्हारा संतान को बनाएगा, तुमको सबसे अमीर बनाएगा। ये उसका वचन था आइसेक के ऊपर, अब्राहम के ऊपर भी। अब्राहम अगर आपको पता है कि दुनिया में सबसे धनी इंसान था अपना समय में, उसका धन दौलत वाला कोई नहीं था। हालेलुया। अब्राहम और लोग क्यों अलग हो गया? जो उसका हिंदी में भतीजा बोलता है ना। हालेलुया। भतीजा उसका जो भाई था, क्यों अलग हो गया? वो किसलिए अलग हो गया? दोनों तो साथ में चल रहा था। जब अब्राहम ने अपना जगह को छोड़कर, जब परमेश्वर ने बोला कि तुझे निकलना है, अब्राहम के साथ अब्राहम था, सारा था और उसका ये भाई था, ये 3 लोग अलग हुआ। तो अभी जाकर क्यों अब्राहम और ये तीनों अलग अलग हो गया? क्यों अब्राहम कैसे उसमें चला गया? वो सोदोम और गोमरा में चला गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सोदोम और गोमरा बोलते हैं ना। हालेलुया। वो सोदोम और गोमरा में चला गया, अब्राहम इससे चले गए। क्यों अलग हुआ? पता है क्यों? क्योंकि अब्राहम और जो ये लोग थे अपने जो भतीजा पर इतना ज्यादा गाय बैल बकरी बैल इंसान इतना ज्यादा हो गया, नौकर चाकर आ गया कि वो लोग एक जगह में नहीं रह पा रहा है। समझ में आ रहा है? एक जगह में, एक देश में ये लोग रह नहीं पा रहा है। यानी उनका इतना ज्यादा सर्वेंट है, नौकर चाकर है, गाय बैल बकरी, इतना धन दौलत इसका हो गया कि ये लोग एक जगह में रह नहीं पा रहा है। जब आप अब्राहम का हिस्ट्री देखिएगा, अब्राहम का पिताजी इतना अमीर था ही नहीं। हालेलुया। अब्राहम का पिताजी क्या करता था? मूर्ति बनाता था ना। अभी मूर्ति बना लो राजा होगा क्या? यानी कि वो अपने पेट पालने की मूर्ति बना रहे हैं। वैसे आपको समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ना जो जनरेशन पे वो काम नहीं करता है, जनरेशन के द्वारा, वो परमेश्वर अपना वचन के द्वारा काम करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर देखो अपना जो बात किया है वो पूरा किया है। क्योंकि अब्राहम ने अभी भी क्या बोल रहा था कि क्योंकि अब्राहम ने पालन किया। भाई सुनो, हालेलुया। हम आपको समझाना रहा है ये जो वचन जो आप जो सुनता है ना, इसको सिर्फ दूसरा कलेक्शन में जाकर जो सुनता है ना कि हाँ सुन के आ गया, नहीं ऐसा मत लीजिए। अगर ऐसा लेगा तो ऐसे ही रह जाएगा आप लोग। कम ऑन। हालेलुया। हम तुम स्ट्रिक्टली आपको बता रहे हैं। भाई सुनो, दूसरा कलेक्शन में जाकर सुनते हो मजा, हाँ बहुत अच्छा लगता है और आगे चलो, ऐसा मत लो। इसको लो, ये जीवन बदलने वाला वचन है। ये पवित्र आत्मा वचन कहता है कि ये हर एक जो लेटर है, जो लिखने वाला लिखित जो है, ये आत्मा है, कहता है ये जीवन बदलने वाला आत्मा है। भाई सुनो, ये बस कान को सुनाने वाला, मजा लगने वाला कहानी
Praise the Lord. जो इसको लेगा ना, जो इसमें जिएगा ना, जो वचन में लिखा है वो आपके जीवन में होगा। Yes. Praise the Lord. क्यों अभी हम मेरा लाइफ में क्यों इतना बदलाव आया? क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं वचन को पकड़ के चलने के लिए। मेरा गरीबी में भी, मेरा दुख में भी, सुख में भी, हर समय में हम परमेश्वर के वचन को ही घोषणा कर रहा है। हालेलुया। अकेला अभी तो आपको अकेला नहीं है, कोई ना कोई आपके साथ में है। एक महीना हम आपको चैलेंज देता है, एक महीना पूरी तरीके से अकेला बैठ के देखिए, ना बहन को लेना, ना भाई को, ना बीवी, एक महीना बैठ के देखिए। हालेलुया। अपना परिवार से कट ऑफ होकर खाना भी खुद बनाना, सब कुछ खुद करना, काम भी खुद जाओ, अकेला एक महीना बैठ के देखिए कि कितना कुछ आता है दिमाग में। हालेलुया। कितना, और वो समय में ठीक जब परिवार से कुछ फोन आ जाता है कि घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तब क्या होता है देखिए। अब आपको चैलेंज करा, बैठ के देखिए। अब नहीं बोला कि आप नहीं सकेगा, लेकिन वो समय में कितना डेविल जो ट्राई करता है, हालेलुया, शैतान ट्राई करेगा। और शैतान से भी बड़ा एक चीज जो हमारा दिमाग है, हमारा जो दिमाग है ना, बहुत गिराने की कोशिश करता है खुद को। सोच के देखिए क्या होता है ना, हालेलुया। लेकिन वो समय में क्या आती है, हम क्या कर रहे हैं, वचन को पकड़ के अंगीकार कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। ऐसा हालत आ जाता है कि जाकर रोकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु दे दो, कर दो। लेकिन जब वचन जब याद आता है, अरे गिरगिराने के लिए एक भी जगह में बोला ही नहीं, परमेश्वर ने बोला कि घोषणा करो, बोला कि अपने पहाड़ को बोलो, पहाड़ को बोलो कि उखड़ के चला जाओ। हालेलुया। सो दैट्स व्हाई गलेशिया, सुनने वाला मत बनो, करने वाला बनो। अगर करने वाला बनेगा ना, विद इन 1 ईयर, एक साल का अंदर में आपका लाइफ किस तरह से बदल जाएगा। हालेलुया। ये हमने बोला, ये वचन बोल रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मसीह जन लोग बन रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ सुन रहा है वचन को, कर नहीं रहा है। थोड़ा प्रार्थना करता है, थोड़ा वचन करता है, लेकिन जब कुछ आगे गिरगिराना शुरू हो जाता है। एक वचन लिखा है, मैथ्यू 16 में आएंगे, जाएंगे मैथ्यू 16 में। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ है? जो मेरे साथ है वो उन्नति को पाएगा, जो मेरे साथ नहीं है वो विश्वासी बन के रह जाएगा। हालेलुया। ओके, हाँ दीपक, मैथ्यू का 16 का 19 को पढ़ देना। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, फिर भी आज आपको बताना कुछ। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की, देखो स्वर्ग का राज्य को बता रहा है, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, चाबी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो पृथ्वी में बोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज आप नोटिस किया है कि यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें क्या बोला है, स्वर्ग की चाबी दूंगा। लेकिन नीचे में देखिए क्या लिखा है कि जो कुछ तू इस धरती पर लूज करेगा ना, खोलेगा, उस स्वर्ग में भी खोलेगा। अरे धरती का तो चाबी नहीं दिया। हालेलुया। धरती का चाबी लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा स्वर्ग का चाबी। क्या आप इसको चीज समझे कभी, तो ध्यान दें। अरे धरती का बात, तो धरती का चाबी तो देना चाहिए ना, नहीं तो स्वर्ग और धरती का चाबी देता हूँ, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ लिखा सिर्फ स्वर्ग का चाबी। हालेलुया। यानी कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये वचन के द्वारा से ये समझ में आ रहा है कि धरती में सब चीज करने के लिए इजी है, बहुत सिंपल। यहाँ पे कोई भी बांधा हुआ नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज लॉक नहीं हुआ है, आपका आशीष लॉक नहीं हुआ है, आपका उन्नति लॉक होकर नहीं बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहे? हालेलुया। ध्यान से समझना, जो भी चीज लॉक होकर बैठा है वो स्वर्ग में लॉक होकर बैठा हुआ है। आपका आशीष कहाँ में? यहाँ पर है। पैसा धन कहाँ में? यहाँ में है ना। कमाई कहाँ कर रहा है? यहाँ तो कर रहा है ना। यानी कि जो भी आपका उन्नति है, जो भी आपका आशीष है, वो सब कुछ खुला हुआ है यहाँ पर स्वर्ग धरती पे। इसलिए यहाँ में चाबी का जरूरत ही नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। सब कुछ खुला हुआ है, अभी ढूंढना तो जरूरत है ना। हालेलुया। इसलिए अभी देखिए कनेक्ट कर रहा है वो, इसलिए बोला था कि हम लोग विश्वास का आंख से देखते हैं, विश्वास से हमें ढूंढते नहीं बोला है वहां में। हालेलुया। वहां पर बोल नहीं बोला कि हम लोग विश्वास से खोलते हैं, नहीं बोला। वो क्या बोला कि विश्वास से देखते हैं। यानी कि देखते मतलब क्या? ढूंढना। क्या आपको समझ में आ रहा है? यानी कि मतलब बोल रहे कि सब चीज यहाँ पर ही है, बस विश्वास का आंख चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, पीटर को बोलते हैं कि हम तुमको स्वर्ग का चाबी दे रहे हैं। स्वर्ग में खोलने से सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सारा अच्छा चीज हेवन से, स्वर्ग से आता है। हालेलुया। यानी कि जब आप स्वर्ग को खोल देगा ना, ऑटोमेटिकली वो बरसात के जैसे आपका पृथ्वी में आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारा विश्वासी में कि हम लोग चाबी हम लोग को दे दिया है, चाबी हमें दे चुका है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु दो, प्रभु दो, प्रभु दो। यीशु मसीह भी गुस्सा सोचता होगा कभी कभी, चाबी तेरा पॉकेट में, तेरा हाथ में क्या कर रहे थे? हमको कोई चीज
चिल्ला चिल्ला कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो जब इंसान नहीं आते कलेश में, हम नहीं गिड़गिड़ाते कि प्रभु इंसान आने दो, प्रभु को उपस्थिति ना खराब कर बोल रहे। हम आज भी ऐसा प्रार्थना नहीं कि प्रभु इंसान आने दो, हालेलुया, ज्यादा आने दो प्रभु। 3 हफ्ता दो, अभी मिला के 3 हफ्ता हो गया, इंसान नहीं आ रहा है। हम प्रार्थना नहीं कर रहे ऐसे, हाँ प्रभु आने दो, हालेलुया। आई नो कि हम क्या देख के हम चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम चेयरफुल हो जाना होता है, ये नहीं, हम ये मांग नहीं रहे हैं प्रभु को। हमको मालूम है प्रभु देगा अपना समय में, हम बस घोषणा करें आपका समय में भूख कर रहेगा। हम एक जगह को नहीं मांगना है, पूरी बारी सेंटर पर नहीं मांगना है, पूरा वेस्ट बंगाल को मांगना है, हालेलुया। उसके बाद हम इंडिया में जाएगा, उसके वेस्ट बंगाल के बाद में क्या है, सिक्किम आता है, सामने जितना भी है सब कुछ टच करेगा, हालेलुया। बड़ा कार्य करने के लिए ढेर भी बड़ा होना पड़ेगा, हालेलुया। इसलिए ना हम लोग गिड़गिड़ाता नहीं है, चाबी दे के रखा है। अगर हम गिड़गिड़ाएगा, अभी देखिए हम बात बता रहे हैं, जब हम बुखार हो जाता है, जब हमको ऐसा, जब यहाँ पे इंसान नहीं आ रहा होता है, जब खुद का कुछ भी चीज कमी गति हो जाने से क्या लगता है कि हम पास्टर को बार-बार बोल के पूछता है, नहीं पास्टर को कॉल करता है क्या, हालेलुया। कभी पास्टर को नहीं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, माथा दर्द रहा है, पास्टर मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। पास्टर भी सोचेगा ना, सब कुछ तुमको देख रखा है, तुम वचन जानता है, तुम खुद एक पास्टर है, तुम अभी कलेश चला रहा है, फिर तुम हमको वचन से किसी प्रार्थना करो, वो बोल सकता है ऐसा। हम विश्वास करते हैं कि सब बोलने से वो नहीं बोलेगा, हालेलुया। लेकिन सोच के देखें, जब आपका बेटा बड़ा हो चुका है, बार-बार बेटा आके पापा सामने रोते रहेगा, पिताजी सब कुछ प्रॉपर्टी के नाम लिख कर दे देंगे, ये आज से तेरा है, ये घर तेरा है, ये गाड़ी तेरा है, हालेलुया। पिताजी आप फिर भी आप पापा को गाड़ी का चाबी हम चलाएगा, हालेलुया। आपको मार्केट में हम ले जाएगा, पापा गुस्सा हो गए मां से, हालेलुया। गाड़ी तेरा पास में, सब कुछ तुमको देख के रखा है, गाड़ी तेरा नाम पे, तो बार-बार मार्केट जाने के लिए हमको बोला चलाएगा, हालेलुया। दुनिया का पापा हमें गुस्सा हो गया, गाड़ी को लेकर नहीं देगा, हालेलुया। सो इसी तरीके से हमारा और उनका रिश्ता भी सेम है, पास्टर ने परमेश्वर का, हालेलुया, रिश्ता सेम है, सब कुछ देख के रखा है। लेकिन हम लोग कुछ चीज नहीं आने से हम लोग मांगना शुरू करता है, दे दो ना परमेश्वर, दे दो ना परमेश्वर, हालेलुया। सो देखो सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल फंडा है। परमेश्वर के वचन को पकड़ के आप घोषणा करिए, आपका लाइफ में होगा वो चीज जो आप नहीं देखा, कभी नहीं सुना, जो आपका दादा परदादा किसी ने नहीं देखा, ऐसा होगा। ये मेरा आवाज नहीं है, ये वचन का है, हालेलुया। इसको पकड़ के चलिए, इस्तेमाल करिए। यहाँ में आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन जब आप अकेला होता है आप रोता है प्रार्थना, हालेलुया। जब आपका पैसा जब नहीं बढ़ रहा होता है, क्या बोलता है, फी देना है बच्चा लोग का, तब आप रो रहा होता है, यहाँ पे ताली बजा, यस आई रिसीव, हालेलुया। यहाँ पर ताली बजाना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जब आपका घर में आर्थिक का कमी घटे, तब ताली बजाकर प्रार्थना करोगे, हम मेरे घर में कोई कमी नहीं बोलते, हालेलुया। ऐसा तब ताली बजा सबके सामने में, परमेश्वर का घर, अपना घर में, कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो मुझे सुखा जगह में ले जाता है। ऐसे है क्या? नहीं, हरी चराई में ले जाता है, हालेलुया। तो चर्च में ताली बजाना ठीक है, ध्यान करना ठीक है, चिल्लाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा परमेश्वर हमें चाहता है कि जब हम अकेला होना तब चिल्ला चिल्ला के फाइट करना, हालेलुया। जब हम अकेला हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, दिमाग में बहुत कुछ ख्याल आता है, हालेलुया, एकदम दुखी सब कुछ, एक आत्मा आने की कोशिश करता है, आप तब तेरे भाग जाता है, अंदर मेरे एक बोरी हो जाती है, तेरे भाग जाता है, जाने के बाद आज चिल्ला के प्रार्थना करता है, हालेलुया। मेरा फ्रेंड उन्होंने पूछो, कभी कोई सुनते रहता है, अब ऐसे सिटी मानने वाले इंसान भी नहीं है, लेकिन हम आनंद वाले सिटी में, क्योंकि हमको मालूम है प्रभु का आनंद ही मेरा बल, उनका आनंद नहीं होगा तो हम गिर जाएगा, हालेलुया, विश्वास में गिर जाएगा, दुख हो जाएगा। इसलिए अपना आपको कोशिश करते हैं हमेशा फ्री करने के लिए, एकदम उसका वचन को ले लेके पकड़ को गाना गा के सीटी मार के करते रहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके लिए बात करते हैं, यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, आपको करना होगा, करिए नहीं बोलते हैं, आपको करना होगा, हम ये घोषणा करता है। कभी-कभी ऐसा भी समय है जहाँ पर हम लोग परमेश्वर के सामने बच्चा जिसके बन के जाना पड़ता है, वो एक अलग समय है, हालेलुया, वो एक इंटीमेसी का समय है, वो आप जिसे आप समझा एकदम वो करीब का समय है, जब आप अपना पूरा भूल कर, परमेश्वर बोला है कि हम लोग राजा है, वो राजाओं का राजा है, तो वो हम लोग अधिकार करना है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग परमेश्वर का बच्चा बन के जाते हैं, परमेश्वर हमको कुछ नहीं आता है, हालेलुया, वो एक समय आता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे गिड़गिड़ाते रहो। वो जब हम लोग जब छोटा बनकर जाता है, वो गिड़गिड़ाने के लिए, वो तब हम जब छोटा बन जाता है कि हम लोग ये बोलता है कि परमेश्वर तू महान, तो कितना अच्छा है परमेश्वर,
तेरे वजह से हमको ये मिला, धन्यवाद। और हम तेरा वजह से हम और भी आने वाले दिन देखेंगे ऐसा, ये होता है। लेकिन जब कठिनाई आपका घर में आता है, आपके जीवन में आता है, तब गिरने का समय, तब ताली मारने का समय, तब घोषणा करने का समय, तब लड़ने का समय, हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों में ये चीज में गिर जाता है, बहुत सारा लोग इसलिए उन्नति नहीं पाता है, ना आत्मिक में उन्नति, ना आर्थिक में उन्नति, कहीं भी उन्नति नहीं होती, हालेलुया। यहाँ पर ये वचन में तो सीधा सीधा लिखा गया है, जो जेनेसिस का 26 का 12, हम चाहते हैं कि आप अपना घर जाकर जेनेसिस को 26 एक बार पूरा पढ़ लीजिए। क्या क्या मजा बात किया यहाँ पर, जेनेसिस 26 को एक बार पूरा पढ़ना आप लोग, हालेलुया। यहाँ पर यीशु हमारा जो परमेश्वर वो चाहता है कि ऐसे तुमको बढ़ना है, ऐसे तुमको उन्नति में आना है, हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि तेरा जो पिताजी था ना वो भी उन्नति में, इसलिए नहीं क्योंकि हम तेरा परमेश्वर इसलिए बोलता है, हालेलुया। हम तेरा परमेश्वर इसलिए तुम भी उन्नति में आना है, ये बोलता है हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। क्यों जो अभी सोच के देखिए, हमें आशीष का बहुत जरूरी है, चलिए ध्यान से सोचना। आपको कभी सुनने में लगता भी होगा कि ये आशीष हम ज़्यादा आशीष से बात करते हैं, अरे परमेश्वर चाहता है कि हमको आशीष दो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है क्योंकि देखो प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, आप लोग बहुत क्लोज हैं, इसलिए हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं। जो चंगाई है, छुटकारा है, चमत्कार है, चमत्कार तब चाहिए, चमत्कार तभी आता है जब जरूरत पड़ता है। ध्यान से समझ रहे आप, चमत्कार तभी होता है हमारी जिंदगी में, चंगाई तभी होता है हमारे जीवन में जब इसका जरूरत है। हमेशा नहीं होता चमत्कार, आज चमत्कार कल नहीं हो सकता है, हालेलुया। लेकिन आशीष ऐसा चीज है जब एक बार आपके जीवन में आ जाएगा ना, वो पूरा आपका जन्म तक रहेगा वो। क्योंकि अब्राहम को एक बार परमेश्वर ने आशीष किया, पूरा उसका पीढ़ी क्या खाया, उस आशीष को पाया है, हालेलुया। एक वचन में, वो वचन हमको याद नहीं आया, वो वचन इस तरीके से लिखता है कि जो वचन में इस तरीके से परमेश्वर बोलता है कि जो मुझसे दूर रहता है, जो मुझे विश्वास नहीं करता है, उसका पूरा पीढ़ी जो है श्रापित होगा कहता है, पूरा पीढ़ी उसको श्रापित होगा बोलता है, हालेलुया। लेकिन जो मुझसे प्यार करता है, पूरा पीढ़ी जनरेशन आशीष होगा कहता है, हालेलुया। आशीष का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारे विश्वास नहीं होता है, विश्वास ही सबसे बड़ा, विश्वास बड़ा है। आप विश्वास करके पॉकेट में पैसा मिलने से आप कहीं से जा सकेगा, चट मत पाएगा, हालेलुया। सिलीगुड़ी से आप ये जगह तक आ पाएगा अगर सिर्फ विश्वास है, पॉकेट में 1 रुपया नहीं होने से भी नहीं आ पाएगा ना, हालेलुया। इसलिए सिर्फ विश्वास नहीं, आशीष होना बहुत जरूरी है। अभी आशीष हम लोग कैसा होगा, वचन के द्वारा, वचन बढ़ रहा है कर नहीं रहा है हमारे जीवन में, हालेलुया। इसलिए ये वचन को पकड़ के रखो और घोषणा करो, हालेलुया। उसके बाद में यहाँ पर 30 में लिखता है कि उसको उन्नति करते रहिए, जब तक वो पूरी तरीके से उन्नति नहीं हुआ, हालेलुया। हाँ, इसहाक धनी हो गया, वो अधिक से अधिक धन तब तक बटोरता रहा, ध्यान सुना, वो अधिक से अधिक धन तब तक बटोरता रहा जब तक वो धनी हो ना गया, हालेलुया। चलो क्या आपको दिमाग खुल रहा है? यानी बोल रहे कि आइसेक जो है धन को बटोरते गया, तब तक बटोरा, तब तक वो पूरी तरीके से धनी नहीं हुआ बोला। अभी सोचिए, देखिए आइसेक का बेटा का नाम क्या था, बड़ा बेटा का नाम, सॉरी छोटा बेटा का नाम, हाँ, हालेलुया। तो जो ये जो बेटा है आइसेक का, अब किसका वजह से ये आइसेक ये जो याकूब का पास भी आया होगा धन, बाप का वजह से तो आया होगा, इसके बेटा के पास इतना धन है, बाप का पास इतना धन है, तो बेटा भी उसमें चलने पाया, हालेलुया। तो इसी तरीके से जब आप और हम पूरी तरीके से आशीष हो जाएगा, हमारा बच्चा भी आशीष में चलने लग जाएगा। हम हमेशा बोलता है, हमारा जो ब्रदर्स है उनका लाइफ स्टाइल अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। आप हमेशा आप देखना है इसको, आप ध्यान देना, किसी का अगर परिवार बहुत सालों से, बहुत जन्म से या धीरे से अगर किसी का परिवार परमेश्वर की सेवा करता है ना, उसका बेटा आप बेटी का जीवन में देखना, भले वो विश्वास नहीं कर रहा होगा परमेश्वर को, लेकिन जिसका जो सेवा करने वाला पेरेंट्स, पिता माता पिता का बच्चा का जीवन को आप देखना, और एक ऐसा बच्चा को आप देखना जो अभी परमेश्वर में आया है, उनका पिताजी माता पिता सेवा नहीं करता हो, आप दोनों को कंपेयर करके देखना, हालेलुया। आपको क्या दिखा देगा, जो जिनका जो पिता माता ऑलरेडी सेवा कर रहा है या विश्वास करता है परमेश्वर को, उनका जो बेटा बेटी का जीवन में क्या आप देखेगा, उनका मन में, उनका जीवन में परमेश्वर के लिए भूख रहेगा हमेशा,
भूख रहेगा, और जो भी कुछ वो नया चीज करने की करेगा परमेश्वर ने, वो बहुत जल्दी वो लोग ले लेगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा, बहुत जल्दी छुटकारा होगा उन्हें, बहुत जल्दी चंगाई मिलेगा उनको, बहुत जल्दी वचन को समझ पाएगा और वचन को प्रचार कर पाएगा। लेकिन अगर आप अलग चीज में देखो, जो क्या है कि जो जिनका माता पिता सेवा नहीं चाहता, विश्वासी नहीं है, उनका बेटा चढ़ जा रहा है, कलीसिया जा रहा है, प्रचार कर रहा है, लेकिन जो जिनका माता पिता ऑलरेडी सेवा में, इसका बच्चा का जरा जब कंपेयर करेगा ना, ये बहुत जल्दी जल्दी आशीष को प्राप्त कर रहा होगा, क्योंकि माँ पिता से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब आपको बताना चाहेगा कैसे ही है मेरा कहानी कैसे ही है, जो मेरे जो पास्टर जी है, पास्टर साहब, उनका कहानी कैसे है, उनका माता पिता विश्वास तो है, लेकिन कैथोलिक वाला विश्वासी है। आप जानते हैं कैथोलिक वाला विश्वास, तो वो भी बहुत झेला है अपना लाइफ में, इधर उधर विश्वास से बहुत झेला है। लेकिन ऐसा भी कोई लोग है जो माता पिता के चर्च में अच्छा कलेशा में प्रार्थना करने वाला है, वो लोग बहुत जल्दी आशीष को प्राप्त कर लिया। मेरा से कल परसों आने वाला कलेशा में, वो लोग अभी परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य कर रहा है, चमत्कार हो रहा है, उनका जो वचन इतना सुंदर वो लोग प्रचार करता है। हालेलुया। इतना दिखा तो हमें जब यीशु का बारे में बताया कुछ साल पहले, अभी वो लोग प्रचार कर रहे हैं कैसे, वो आशीष का वजह, माता पिता का आशीष का वजह से। हालेलुया। तो इसलिए हम हमेशा बोलता है कि हाँ सानू भले हम ऐसा हो गया होगा, मेरा माता पिता ने विश्वास में नहीं होता, भले मेरा तक एक श्राप आया होगा, लेकिन हम उसको तोड़ दिया, लेकिन जो मेरा बाप होगा ना, वो एक अच्छा पानी होगा। कितना को पता है कि ये जो डैम होता है ना, डैम पानी का जो डैम होता है, यहाँ पर भी होगा शायद, है ना। आपने देखा होगा कि नदी का बीच में वाल बनाता है, बहुत बड़ा दीवार बनाता है डैम ना, तो आप वो डैम को जब बंद करते हैं, आप देखेंगे पूरा पानी आपके वहाँ जमा होता है। जब वो जमा होता है ना, वो पानी साफ नहीं होता है, वो जो डैम का अंदर इतना गंदा गंदा चीज होता है, लकड़ी होता है, कपड़ा होता है, क्या क्या चीज होता है। हालेलुया। लेकिन जब वो डैम वाला जब होता है ना, वो सारा गंदा यहाँ रह जाता है, और जहाँ से जो पानी निकलता है ना, वो एक साफ पानी दे रहा होता है। आपको समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर ने आप और आज हम लोग आ गया ना, हम लोग एक डैम के जैसा है, जितना भी गंदा, जितना भी श्राप, सब कुछ हमारे पीछे रह गया, लेकिन हमारा जो जनरेशन आएगा ना, वो एक साफ पानी के जैसा रहेगा। हालेलुया। हम हमेशा ये घोषणा करते हैं, अब अभी मैं ये घोषणा करते हैं, मेरा खानदान में मुझे नहीं कोई परमेश्वर जानने वाला नहीं। फैमिली बोलने से वो हम लोग में लिखता है, जो क्या क्या धर्म लिखने से वो हिंदू लिखता है। हालेलुया। हम क्लास 9 क्लास 10 में भी हम ये लिखा है। हम इवन तो हम जब कलेक्शन नहीं भी जाता था, छोटा में जाता था, बीच में बिगड़ गया, संडे क्लास जाकर बीच में फिर बड़ा होकर बिगड़ गया, लेकिन वो समय से हम कभी भी हम यही लिख रहे हैं कि जब भी कोई मेरा स्कूल फॉर्म में होता है ना, धर्म लिखते हैं ना, क्या रिलीजन है, हम वहाँ पर कभी भी अपना हिंदू नहीं लिखा, हम हमेशा क्रिश्चियन लिखा। हमको नहीं पता कि हम ऐसा था, एक दिन ऐसा होगा बोलकर, हमको नहीं पता कि हम एक दिन चर्च भी जाएगा बोलकर। संडे स्कूल में जाता था, छोटा में जाता था, उसके बाद तो कितना बिगड़ गया, लेकिन वो समय हम हमेशा लिखता था कि क्रिश्चियन बोलकर। हालेलुया। हम सोच रहे थे कि हम पास्टर बन जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगा, कोई पास्टर साजिद मिल जाएगा, आर्गन मिल जाएगा, कुछ भी सक्सेस हो जाता। हालेलुया। मुंह में अंदर सिगरेट होता था, तिरंगा होता था, हम सब कुछ सादा होता, सब कुछ काम लिखता था क्रिश्चियन। हालेलुया। क्योंकि सब मालूम ही नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी क्या हो गया कि वो चीज अभी क्या हो गया, वो मैनिफेस्ट हो गया मेरा लाइफ में। आई एम ए क्रिश्चियन। हालेलुया। नाउ आई एम ए क्रिश्चियन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम एक मसीहत बन गया, एंड मेरा जो परिवार जो आएगा वो नहीं लिखेगा कि हिंदू है या नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, मसीहत है। हालेलुया। ऐसा लिखे, क्योंकि हम एक डैम के सर बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप और हम आशीष को भी अगर पकड़ के रखेंगे ना, यही आशीष हमारा बच्चा पर भी जाएगा, हमारा आपका संतान पर भी जाएगा। आप भले आपको ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा वो शायद, लेकिन नीचे पूरा जनरेशन आशीष को लेकर आएगा, लेकर जाएगा, उसको संभालेगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि उन्नति में फैल जाओ। हालेलुया। उन्नति हो जाओ। ये बच्चा तो बोल रहा है, लेकिन आपको भी अपने दिमाग में लड़ना होगा। हम पता है आपको कि बोलना इसी कि जो आपके साथ मेरे साथ भी हो रहा है, जब हम उन्नति का प्रचार करते हैं, वही दिन वही हफ्ता मेरे साथ ऐसा हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपको बताया था कि ये महीना किसने परमेश्वर ने आपको ये बोला था कि यू शैल नॉट लैक इन एनीथिंग स्पेशली इन फाइनेंशियल। तो आर्थिक जीवन में तो कमजोरी नहीं होगा। जुलाई के 1 तारीख मंडे रात का प्रार्थना करते परमेश्वर की आवाज आती है, तो ये महीना में ना तुम्हारा लैक नहीं होगा। हालेलुया। तो आखिर में बिल्कुल भी तो कमी नहीं होगा। 2 दिन के बाद ना, 1 दिन के बाद पापा का कॉल आया, तेरा बोझ मर गया। हालेलुया। तुम्हारा बोझ मर गया, ऐसा घर में बहुत तकलीफ हो रहा है, अभी तुमको कुछ करना होगा। रातों रात वो लोग अरुणाचल से आसाम चला गया 2 बजे का रात का।
हमको कॉल करा था 10 बजे और हमको मरने से पहले हमको कॉल करा था कि अभी मरने वाला है तो रेडी हो जाओ। हमको बोला आने के लिए, हम बोला इतना हम कैसे आएगा, बोला ये न्यू दिल्ली क्या पहुंच जाएगा, हम अलग स्टेट में हैं भाई, हालेलुया, आसाम में नहीं है। तो अब वो आपको बोला ठीक है नहीं आने से भी रेडी रहो, हम समझ गए क्या रेडी रहोगे, हालेलुया। तो हम एक घंटे से बात किया मम्मी पापा से, हम ज़्यादा बात नहीं करते मम्मी पापा से, महीना में 2-3 बार फोन बात करता है। तो हमको वही बोला कि रेडी रहो, कुछ मैनेज कर लो, हालेलुया। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि हम पता था मेरे पास कितना है, लेकिन वो जितना मांग रहा था उतना नहीं है मेरे पास, लेकिन हम सिर्फ इतना बोला था कि इच्छों के हो जाएगा, डोंट वरी। हम बात कर रहे हैं मम्मी को, फिर पापा के पास भी फोन है, भाई के पास भी फोन है, तो उधर भी रिंग करते थे, हमको सुनाई दे रहे, मम्मी भी सुनाई दे रहे, तो मम्मी क्या बोलता है ना आप ये वाला फोन आया, हम बात कर ही रहे हैं मम्मी को कि ऐसे है, तो मम्मी जो बोल रहे हैं कि फोन आ सकता है बस्ती से, चला गया कुछ फोन करते ना तो ये वाला फोन करके हमको बोलता है। फिर थोड़ा बाद में बात किया, 1 घंटा नहीं हुआ, फिर बाद में 1 घंटा बाद, फिर बात करने के बाद खत्म होने के बाद 1 घंटे के बाद बोला है किया अभी रेडी हालेलुया, अभी तुमको भेजना पड़ेगा पैसा। सोच के देखिए 1 तारीख की परमिशन हो क्या बोला कि तुम कोई भी चीज़ों में तुम कभी नहीं होगा। तो वही समय में कुछ दिन का बात नहीं, ये चीज़ हुआ है, हमें जान लो शैतान को ब्लेम करते नहीं, शैतान नहीं, परमेश्वर चाहता है कभी कभी ऐसा दिन आपको दिखाएगा, ऐसा समय दिखाएगा। वचन शायद आप मेरा जैसा नहीं सुना होगा आवाज, वचन तो है ना आपके पास में, हालेलुया। जितना वचन पड़ेगा ना तो मतलब उसी कुछ दिन का बाद में ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में, उसमें आपको गिरना नहीं है और परमेश्वर के सामने में गिराना भी नहीं है, हालेलुया। हम आपको वैसे बोला ना कि हम गिराने बंद हो रहा था परमेश्वर के सामने में, गिरना मत, परमेश्वर कल परसों तक बोल रहा था कुछ हमको, आज क्या हो गया, अभी तो मेरा ऐसा हालत किया कि हम किसी के सामने में हाथ फैलाने का मौका आ गया, कहाँ से हम दो, कहाँ से हम भेजो, हालेलुया। लेकिन उस टाइम में फिर एक आत्मा ने आवाज आई कि नहीं उसकी गिरगाव नहीं, घोषणा करो, हम घोषणा करने लगा, हमको नहीं पता कहाँ से आएगा किधर से आएगा, हमको नहीं मालूम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मन का स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो सिर्फ ऐसा हो कि इतना प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उस समय हम घोषणा किया गिराया नहीं। फिर उसके बाद हम जैसे आपको बताया परमेश्वर फिर वो चीज को अपना जो वादा कि वो पूरा किया, हालेलुया। सो इसी तरीके से यहाँ पर आज आइसेक को बोल रहा है कि तब तक उन्नति दिया जब तक वो पूरी तरीके से उन्नति रहा। ये आइसेक का वचन नहीं है, ओके। हम चाहते हैं कि ये वचन को आप लोग इसको अपना लाइफ में इस्तेमाल करें, अपना जीवन में इस्तेमाल करें। जेनेसिस 26:13 को लेकर आप इस्तेमाल करें कि परमेश्वर ने सालों को तब तक उन्नति दिया जब तक वो पूरी तरीके से उन्नति नहीं हुआ। अपना नाम को जोड़ कर तो बोलिए, हालेलुया। आपका पड़ोसी, आपका घर वाला, आपका आगे वाला या फिर शायद आपका विश्वास का वजह आपको बोलेगा तुम ज्यादा बोल रहे हैं, बोलने दो उसको। शायद कोई सीनियर भी पास्टर भी आपको बोलेगा जो तुम कर रहे ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली भी थोड़ा चलना चाहिए। तो प्रैक्टिकली वचन यानी क्या करेंगे, हालेलुया। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई भी पास्टर ऐसे ही बोला कि ठीक है तुम लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली भी करो, थोड़ा ऑनलाइन को बंद करो, छुपा के करो जो करना है तुम, हालेलुया। अरे भाई परमेश्वर का वचन ऑनलाइन छुपाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए। कैसे भी आप फैलाओ उसको, हालेलुया। ऐसे ही बोलता है कि क्यों तुम लोगों का मिनिस्ट्री कैसा ना मिनिस्ट्री है, जो अविश्वासी उसको पकड़ विश्वासी बनाना है ना, विश्वासी को अलग कलेक्शन से लेकर अलग कलेक्शन में लेके आना है, हालेलुया। ऐसा भी सवाल है। तो मेरा वही है कि जवाब, क्या फायदा उस विश्वासी का जो अपना कलेक्शन में रह के मर रहा है, क्या फायदा उस विश्वासी का जो अपना कलेक्शन से आग नहीं मिल रहा है, सिर्फ नाम का ये फॉर्म में सिर्फ लिख रहा है कि आप विश्वासी क्रिश्चियन है, बोलते वचन नहीं जानता है, बोल नहीं सकते, आर्थिक में नहीं बढ़ रहा है, आत्मिक में नहीं बढ़ रहा है, क्या फायदा, हालेलुया। अगर कोई यहाँ पर आ भी रहा है तो हमें तो इनवाइट नहीं करा है, वो परमेश्वर लेकर आ रहा है। अगर क्वेश्चन करना है तो परमेश्वर को क्वेश्चन करो, क्यों मेरा कलेक्शन से लोग जा रहा है, हालेलुया। उसको आप क्वेश्चन में क्या फायदा जिसके चर्च में जा रहा है, हालेलुया। क्वेश्चन अपने आप में करो कि क्या मेरे में कुछ कमी हो गया, क्या मेरा कलेक्शन में कुछ कमी हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ जा रहा है लोग, परमेश्वर पे क्वेश्चन करो, खुद पे क्वेश्चन करो, हालेलुया। ये आंसर है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो है कि हम लोग आर्गुमेंट करने के लिए हम लोग नहीं आया है, और परमेश्वर चाहता भी नहीं कि हम लोग को आर्गुमेंट करो, हालेलुया। इसलिए हम आपको एक वचन दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर को बात कहते हैं इस जगह पर, तो फिर आपको सुना भी होगा हिब्रू चैप्टर 11 वर्स। ये वचन जब हम आराधना हो रहा था ना, हम सब आराधना कर रहा था, परमेश्वर ये वचन को वापस हमको रिमाइंड किया, बताओ तुमको जो बताया तुम शेयर करोगे, हालेलुया। हिब्रू में जाएंगे 11 वर्स 6। और विश्वास बिना और ध्यान से सुनना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना
अनहोना है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास परमेश्वर के पास आने वालों को या विश्वास करना चाहिए कि हाँ। वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हम आपको यहाँ में एक पॉइंट दिखाना चाहता है, ऊपर हम छोड़ देते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखा है, कभी उसको ध्यान दिया है, यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जो कोई आता है परमेश्वर के पास में, ये विश्वास करो कि वो है। हालेलुया। वो है, आप जहाँ पर जा रहा है, भले वो दो हो या तीन हो, लेकिन आप विश्वास करके आओ कि आप जो भी कलेक्शन में जा रहा है वहाँ पर परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन जब वहाँ पर प्रचार कर रहा था पास्टर जी, हम साइड पे बैठे हम तक सुन रहा था, और हम तक ये सिलीगुड़ी में नहीं आया था यहाँ पर, लेकिन हमको पता चल रहा था, हमको मालूम चल गया था हमको जाना है सिलीगुड़ी मिनिस्ट्री करने के लिए। हम पूरा बोरिया से बांट के नहीं आया था, लेकिन आना था हमको यहाँ पर, हम रेडी हो रहे थे। हालेलुया। तो ये वचन, क्योंकि मेरा अंदर कितना सवाल आता है, प्रभु विश्वास ही नहीं है वहाँ पर, एक भी विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। जाने तो समझ में एक्चुअली हालेलुया। हम दो जन दो ही बस्ती में हैं, कैसे जाएगा? अभी सोच के देखिए, खुद आपको बताना चाहता है, मेरा वहाँ पर सब कुछ है, इतना बड़ा चर्च है, इतना सब कुछ, एसी उसी इंस्ट्रूमेंट सब कुछ है, इतना अच्छा पास्टर, इतना भाना से आपको मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन क्यों वो सबको हम छोड़ कर आया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन को हमको पालन करना पड़ा। परमेश्वर वो वचन के द्वारा बोला कि जहाँ तू जा रहा है ना, विश्वास कर कि मैं हूँ, सामो मैं हूँ, विश्वासी हो या ना हो, ये चीज को मत देखो, ये विश्वास कर कि जो तुम जा रहा है वहाँ पर मैं हूँ। हालेलुया। इसलिए आपको इंकरेज करना चाहते हैं, तो जो भी ऑनलाइन से देख रहे हैं, जहाँ पर पवित्र आत्मा बोलता है ना, जाओ, कभी भी किसी के लिए मंत्र को, अपना पास्टर के लिए, अपना लीडर्स के लिए, अपना पड़ोसी के लिए क्या बोलेगा? नहीं। अगर आपको पता है कि परमेश्वर वहां पर आपको छू रहा है, अगर आपको वहां में वचन के द्वारा सीखने मिल रहा है, दैट मींस परमेश्वर वहां है आपको बनाने के लिए। हालेलुया। इसमें इंसान का दबाव पे नहीं आना है, कभी भी आपको प्रेशर देगा होगा शायद। हालेलुया। लेकिन हमें वही जाना है जहां पर परमेश्वर है। यहाँ पर आइसे को क्या बोला? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आकाश जरूर है यहाँ पर, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ बोला परमेश्वर आइसे को। हालेलुया। सब लोग ढाल रहा है ये जगह पर, लेकिन नहीं, फसल नहीं उग रहा है। लेकिन आइसक के साथ क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है। इम्पॉसिबल जाकर इम्पॉसिबल करके दिखा दिया जहाँ पर परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको बोलेगा होगा, बहुत सारे लोग बोलेगा होगा, चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, तू क्यों वहाँ पर ऑफरिंग डाल रहा है, क्यों वहाँ पर जा रहा है? हालेलुया। आप बोलो कि वहाँ पर शायद कलीसिया नहीं है, शायद एसी नहीं है, शायद चेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो है जिसको मुझे चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उसके बाद हम वो वचन सुनने के बाद में हमको आंसर मिल गया, सच में बोलेगा ना, हम आपको खुल के बता रहे हैं, हमको आने मन नहीं था। हालेलुया। सिलीगुड़ी में से करने के लिए आने मन, क्योंकि विश्वास ही नहीं है ना, कोई भी नहीं है ना, कलेशिया ना, कोई कुछ, हम किसी को जानता नहीं था, दीपक को भी नहीं जानता था, आंटी को तो मिला भी नहीं था, संजय भाई को भी बस एक बार देख के चला गया था। हालेलुया। हमको नहीं पता था कि इन लोग इतना विश्वासी, मतलब विश्वास से भरा हुआ है। अब सोच के देखिए, वहाँ सब कुछ है, रहने का जगह है, खाने का जगह, क्या उनका गरीब को देखा है भाई? हालेलुया। उनका ऐसा ही चेयर भी नहीं, ऐसा चटाई में बैठ के आराधना करने वाला हम लोग साथ में था। किसी अलग कलेक्शन से जाकर हम गीजर को लेकर आता था, धार मांग कर आता था, बजाता था, फिर जाके देता था। एक दिन हमको सुना दिया बोलो कि डायरेक्टली जाओ, आपके आगे आओ। हालेलुया। देन उसके बाद में 12,000 का हम लोग पहली बार हमारा आर्मी में गीजर खरीदा था, 12,000। हमको अभी तक पता है मेरा पास्टर जी कितना तकलीफ से वो 12,000 दिया था, हमको नहीं बताया, लेकिन हम देखा है उनका आंख में जब वो दे रहा था, हमको बोला था किसी का कंपनी वाला नहीं है। हालेलुया। हम समझ आए कि अभी देखिए 12,000 रुपया, अभी हमारा जो मिक्सर जो मिक्स करने वाला जो ये पका जैसा है, वो ही कम से कम 1.5 लाख का है। वो कहाँ से ये सब आया? अभी ये एसी अभी कुछ दिन तक 6 था, अभी 8 एसी हो गया। जो बिल्डिंग 1 करोड़ का था वो अभी फिर से वो भी छोटा पड़ गया, और तोड़ के और बना रहा है। हालेलुया। ओनली विदिन 5 इयर्स। ये हम नहीं बता रहे कि वो पास्टर में बहुत पैसा है, लेकिन पास्टर ने हम देखा है, पास्टर हर जगह वचन को पकड़ के जाता है, एवरी टाइम वो वचन को पकड़ के जाता है, घोषणा करता है, इस्तेमाल करता है। आप लोग कोई भी पास्टर को नहीं मिला ना यहाँ पर अभी तक। हम देखिए पास्टर को वाह नहीं कर रहे, ठीक है, इंसान को वाह नहीं कर रहा है। आप जब उसको देखेंगे ना, आपको लगेगा कि वो भी सामने से चिल्लाता है, दीपक वो बहुत साइलेंट वाला इंसान, चुपचाप वाला इंसान है, लेकिन उसका अंदर पूरा वचन घूम रहा होता है। हम उनका साथ चला है, ड्राइविंग में भी चला है, काम में भी, हर जगह में किया, वो इंसान अलग है। हालेलुया।
वचन को पकड़ के चलने वाला इंसान। तो हम आपको ये बता रहे इंसान को हम फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जो वचन को पकड़ के चलता है ना, वो उन्नति को दिखाई देता है, अपना उन्नति में वो जीता है। हम वो देखा है, हालेलुया, उनका लाइफ में देखा है। सिर्फ उनका लाइफ में, उनका साथ जो जो जुड़ रहा है, हर कोई आज परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है। आत्मिक में तो कर ही रहा है, लेकिन फिजिकल जो आर्थिक जीवन में उन्नति दे रहा है। हालेलुया। अभी आप सोच रहे हो जितने भी लोग आते हैं बहुत अमीर वाला लोग, अरे भाई अनाथ एक पास्टर है, अनाथ है, कोई नहीं उसका माँ पिता कोई नहीं, अरे लेकिन तो होता है राइट। लेकिन जब माँ पिता का सहायता आ जाता है ना, सब आपको भूल जाता है। जब तक माँ पिता के तब तक वैसे तो हालेलुया बोलने आए, जब माँ पिता का सहायता छूट जाता है ना, आपको कोई देखने वाला नहीं है। हालेलुया। वो अनाथ बच्चा आज पास्टर बनकर अपना जगह को हिला रहा है। हालेलुया। एंड वो जो हमारा कलेश है हमको पता है वो कैसा था, पूरा नशा करके आता था, पतला सा था, अभी शादी भी हो गया उसका, बहुत जल्दी शादी हो गया, 24 में शादी हो गया मुझे, हमको जाकर आया है। हालेलुया। वो अभी इतना मेहनत से उसको परमेश्वर आशीष कर रहा है। अभी वो नहीं देखे 24, अभी 25 हुआ होगा शायद, लड़की 24 अभी हुआ होगा, 23 में लड़की शादी किया था। अभी उनको परमेश्वर ने एक लैंड दे दिया, अपना कलेश भी बढ़ेगा तब जाकर फैलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ा योजना के लिए बुलाया है। ऐसे ही टाइम बस संडे में हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें इतना बड़ा कार्य, अभी सोच के देखिए आप, इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर का काम करके यहाँ है। अगर आपको पता है सिलीगुड़ी को बोलता है कि द एवेंजलिस्ट का हब बोलता है। एवेंजलिस्ट परमेश्वर का जो दास है, जिसके हम जो डिलीवरी देखा है ना, डिलीवरी हम लोग अमेज़न से ऑर्डर करता है, लेकिन वो अमेज़न से डायरेक्ट घर तो नहीं आता है, वो कहीं हब होता है, कहीं गोदाम होता है, वहाँ पर पूरा सामान आता है, तो वहाँ से डिलीवरी लोग यहाँ तक लाता है। उसी तरीके से सिलीगुड़ी जो है ये परमेश्वर का दास का गोदाम में होता है। हालेलुया। ये एक ऐसा जगह है जहाँ परमेश्वर के दास का गोदाम है। लेकिन मैं सोचती थी परमेश्वर का दास का गोदाम होने का वजह से परमेश्वर आपको और आपको चुना। इतना बड़ा बड़ा लोग है। एक पास्टर जी मेरे यहाँ पर आया था, वो आपको बोल रहा था यहाँ पर ना पास्टर जी गली गली में आपको पास्टर दिखाई देंगे, गली गली में आपको कलेशिया दिखाई देंगे, पास्टर का भंडार है बोलते हैं यहाँ पर। अब तब उनका बात सुन के हम थोड़ा देर पीला में सो गया। अरुणाचल में ठीक था, यहाँ पे हर गली गली में हम पास्टर लोग है, चर्च है, हम कैसे यहाँ पर दृष्टि करें। मेरे मन में ऐसे आया, हल्का सा नेगेटिविटी आया, हल्का सा डिस्करेजमेंट आ गया वो समय में, जब सिस्टर लोग यहाँ पर था, कैसे लोग था, उनको ये सब नहीं बताया उन लोगों को। लेकिन जब वो पास्टर इतना बोला कि अब गली गली में पास्टर दिखाई देगा, गली गली में आपको परमेश्वर का दास दिखाई देगा, कोई ये टेक लेगा, कोई वो टेक करके बैठा होगा, तो मेरा थोड़ा डिस्करेज हो गया। मतलब इतना भीड़ भाड़ में कैसे करेगा आपका काम, ऑलरेडी है, चलो जहाँ नहीं है वहाँ तो ठीक है ना, यहाँ ऑलरेडी कैसे करेगा। हालेलुया। लेकिन फिर परमेश्वर का आत्मा बोलेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, कोई क्या कर सकता है, मैं तेरे साथ। हालेलुया। सो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कितना लोगों ने क्यों आपको हमको चुना है ना, क्यों हम लोग छोटा छोटा जगह से हम लोग उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की बड़ा योजना है कलेशिया। सिर्फ हम हमेशा बोला कि आपको सिर्फ विश्वास के लिए नहीं बुलाया है, हमको और आपको इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। एंड जब वो अपना इस्तेमाल करने के अभी सोच के देखिए हमारा पैसा नहीं है, हमें जाना चाहिए, कैसे जाएगा। हालेलुया। गाड़ी में तो भाड़ना पड़ेगा ना, कैसे जाएगा। अभी क्यों आपको गाड़ी दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर क्यों आप लोग आशीष कर रहे हैं, क्यों अभी दीपक का गाड़ी में आने वाला है, क्यों हमारा ब्रदर मेथ्यू का अपना ओन गाड़ी आने वाला है, ऑलरेडी आ गया भैया का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हम लोग प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अभी एक आंटी पूरा मरे जा रहा है हम लोग को देने के लिए अपना बिल्डिंग को, हमको तो पूरा देने मैंने आप लोगों को। हालेलुया। भले बेचारा उनका अपना बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है अपना किसी को बात, अपना जो रिलेटिव उनको बात करके उनका पूरा मन है। हम तो वो बोल रहे थे हम तो पीछे से बड़ी बात है, हम कलेशिया को बनने देगा, आप लोग चला बोल रहे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर का बड़ा योजना है सभी के द्वारा से। हालेलुया। भले ये लोग कितने भी कमती लगता होगा, लेकिन एक का अंदर 1000 आत्मा है परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का जो स्वर्ग है बहुत भयानक है, इसलिए उसको ना कमी होने मत दो कभी भी। आप अपना बैकग्राउंड को मत देखो, हम तो इतना छोटा सा गाँव में है, ये नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम कहाँ हम यहाँ पहुँचता। हालेलुया। ऐसा होने से आप लोग भी हमारे जुड़ना है, हम भी आपका नहीं जुड़ना है। इतना जल्दी परमेश्वर हमसे जुड़ी यूज कर रहा है। अभी हम लोग मेरे किया है, मेरी 2 बार किया, दार्जिलिंग किया, हर जगह जा रहा है। इवन तो आप जब ऑनलाइन में देखिएगा लोग इसराइल से जुड़ रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है, कौन जुड़ा रहा है, परमेश्वर जुड़ा रहा है। हालेलुया। भले अभी हम लोग आत्मा में क्यों ना पहले परमेश्वर, अभी हम लोग खत्म करेगा, ओके।
हालेलुया। परमेश्वर पहले आत्मा में पहुंचाता है हमें। यू नो, अभी हम लोग जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना, पहले हम आत्मा में मिलित किया था एंड उसके बाद फिजिकली किया। हालेलुया। सो इस तरीके से अभी जितना भी लोग जुड़ रहे हैं ना, हम लोग पहले आत्मा में जुड़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी फिजिकली भी वहां पर जाने लगे। वचन में लिखा है ऐसा। हालेलुया। क्योंकि जब दुनिया परमेश्वर ने बनाया था, क्या बोला, पवित्र आत्मा जो मंदिर रहा था बोलेगा। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा मंदिर, उसी तरीके से पवित्र आत्मा हमारा इजराइल पहुंच चुका है। पवित्र आत्मा ये ना हमारा सिक्किम पहुंच चुका है, कोना कोना डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला कि लेट ज्योति हो जाए। देन परमेश्वर का वचन तो क्या हो गया, प्रकट हो गया। हम लोग भी अपना वचन दे रहे हैं ना कि मिरिक में, सिलीगुड़ी में, ये लोग कोना कोना में परमेश्वर में जागृति होगा, इस्राएल में परमेश्वर जागृति होगा, हर घर में जागृति होगा। हम लोग रिलीज कर रहे हैं वचन को एंड ये प्रकट होने वाला है बहुत जल्दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यस, आज का इस वचन का पकड़ के रखे, जाने का दे। हालेलुया। हम चाहता है कि आप सभी एक बार अपने पाँव में खड़े हो जाए।